तो अभी मैंने आपको जो पोर्टफोलियो बताया ना, उस पोर्टफोलियो में भी कैची है, लेकिन आपके समझ में नहीं आई होगी कैची किस तरीके की है। हम नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप मार्केट से रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, या गोल बेस आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बिना किसी झंझट के आप खुद से आपका पोर्टफोलियो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में दो तरीके के पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेंगे। एक पोर्टफोलियो हमारे सामने पीछे है, और सेकंड जो पोर्टफोलियो है वो मेरे द्वारा क्रिएट करा गया है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अग्रेसिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। पहली चीज तो अग्रेसिव का मतलब क्या होता है। अग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ इस तरीके के फंड रहेंगे जिसमें पोर्टफोलियो में बदलाव फंड मैनेजर है वो काफी ज्यादा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक फंड होता है स्टेबल, जो क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मार्केट में। उसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें चेंजेस कम करा जाता है। लेकिन सेकंड तरीके का जो हमारा फंड होता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा बदलाव करा जाता है। आपने देखा होगा, अगर मंथली बेस पे भी आप चेक करते हो तो जो पोर्टफोलियो में इनकी होल्डिंग्स है उनमें काफी ज्यादा बदलाव वहां पे देखने को मिलता है। तो अग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आती है तो भी अगर हमने पैसा निवेश कर रखा है तो वहां पे जो गिरावट हो रही है उस गिरावट को हम कितना फेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देख लीजिए, यही है। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में 7 से 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तो सर अग्रेसिव म्यूचुअल फंड कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो है, इस पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड शामिल है। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो ये सोचा था कि अगर मुझे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप काफी है। क्या होता है, जितने भी निवेशक होते हैं सभी निवेशक का ये माइंडसेट नहीं होता है कि भैया मुझे स्मॉल कैप में निवेश करना है। कुछ का माइंडसेट होता है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। तो उस तौर पर हमने ये पोर्टफोलियो डिजाइन करा है। रिस्क ज्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड भी उतना ही दमदार हो सकता है। 3 से 7 फंड चुने जो अलग अलग कैटेगरी में हो, डाइवर्सिफाई जरूरी हो। यहाँ पे क्या होता है, काफी निवेशकों को ये लगता है कि भैया मैं एक फंड में निवेश कर लेता हूँ काफी है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फंड में आपको निवेश नहीं करना है, मल्टीपल फंड्स आपको रखने हैं, 7 से कम रखने हैं। 7 से कम कितने भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जितने भी फंड रखेंगे वो अलग अलग कैटेगरी के रखेंगे, जिससे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखें, एसआईपी में शुरुआत करें और साल में कम से कम एक बार उसको क्या करना है, हमको रीबैलेंसिंग करनी है। अब हमको तो नहीं पता कि सर म्यूचुअल फंड की रीबैलेंसिंग कैसे करी जाती है, तो कंप्लीट इस पे डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे तो सर बात हो रही है पोर्टफोलियो की, लेकिन मान लीजिए सर अगर हमको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या मान लीजिए हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो खुद से बिना किसी झंझट के कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी और एक प्रोमो कोड मिलेगा। प्रोमो कोड है मिश्रा मेरा सरनेम, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली देख लीजिए, रुपीजी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे जाओगे, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया रुपीजी का जो प्लेटफॉर्म है जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और सेबी अप्रूवल है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिंपल यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, प्रोमो कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो मेरे द्वारा यहाँ पे जो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा गया है वो दिखेगा, विकास बास्केट करके। सिंपल यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ऐसे फंड्स बताए गए हैं जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आपका विजन है कि सर मुझे 7 से 10 साल के लिए निवेश करना है तो इजीली इस पोर्टफोलियो के साथ आप जा सकते हैं। सिंपल इसके बाद अगर हम देखें कि सर मान लीजिए हमको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, सदाबहार हमको फंड चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, रुपीजी इन्वेस्टमेंट आइडिया 8 टोटल 8 पोर्टफोलियो ने डिजाइन करके दे रखे हैं। ये मैंने खुद ने विजिट करके देखे थे, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग, यहाँ पे लिखा है 60 पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये, अगर आपकी उम्र 50 या 55 या 60 साल की है तो इजीली आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं। या मान लीजिए आपको ऑल वेदर, मान लीजिए आपको सदाबहार फंड चाहिए तो आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं। गोल्डन ग्रोथ फंड, यहाँ पे क्या है, काफी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। अल्ट्रा अग्रेसिव, अगर अग्रेसिव से भी ज्यादा आपको थोड़ा ऊपर जाना है, हाई रिस्क लेना चाहते हो, तो अल्ट्रा अग्रेसिव जो पोर्टफोलियो है आपके लिए है। तो देख लीजिए, अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो लो कॉस्ट ग्रोथ पोर्टफोलियो। तो काफी सारे पोर्टफोलियो ने डिजाइन कर रखे हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है, यहाँ पे अगर आप इनका इंटरफेस देखोगे, अगर आप इनकी होम स्क्रीन पे जाओगे, देख लीजिए, मैं थोड़ा बैक जाता हूं,
देख लीजिए यहाँ पे अगर आप 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा हाई रिटर्न, कि कौन सा म्यूचुअल फंड है करंट टाइम में वो हाई रिटर्न दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक साल में किस किस फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3 साल का, 5 साल का, कंप्लीट डेटा इन लोगों ने आपके सामने रखा है। और सेकंड तौर पे अगर आप देखोगे, अगर एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे ही फंड बता रखे हैं। इक्विटी कैटेगरी में जितनी भी आपकी सब कैटेगरी होती है सब वो बता रखी है, डेप्थ के बता रखे हैं, हाइब्रिड के बता रखे हैं। अगर आप ब्रोकर ऐप में देखोगे, जैसे हम ग्रो हो गए, ज़रोदा हो गए, इनमें जाके चेक करोगे तो इनमें क्या होता है, काफी सारे जो हमारे कैटेगरीज होती हैं वो शो नहीं होती है, लेकिन इसमें सारी कैटेगरी मेंशन है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम मिड कैप कैटेगरी में जाते हैं, या मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फंड का जो रिटर्न शो होता है ना, वो कैटेगरी का भी शो होता है और उस पर्टिकुलर फंड का भी शो होता है। और यहाँ पे ये फंड मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है, कैटेगरी से ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, वो चीज में यहाँ पे शो होती है। तो इजिली आप क्या कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हो। सेबी अप्रूवल है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो सिंपली आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोमो कोड अप्लाई करोगे उसके बाद ही क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे द्वारा बास्केट बनाई गई है वो आपको शो होगी, अदरवाइज वो शो नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सर आप इस वाले पोर्टफोलियो की बात करिए, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोर्टफोलियो, तो हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें देख लीजिए हमको क्या करना है, जो 60% की एलोकेशन रखनी है। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, मार्केट कैप होती है, असेट्स एलोकेशन होती है, तो हमको जो 60% पैसा निवेश करना है वो करना है स्मॉल कैप के अंदर। जैसे मीरा असेट्स स्मॉल कैप हो गया, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप हो गया। अब इस पोर्टफोलियो में जो आपको फंड बताए गए हैं ना, रूपीजी में जो फंड बताए गए हैं उससे डिफरेंस है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, सिमिलर फंड नहीं है। ठीक है, सेकंड अगर बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप में देख लीजिए आपको 30% का वेटेज रखना है, जिसमें एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, दोनों में से किसी भी फंड की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मल्टी कैप की तरफ देखें तो हमको 10% का इसका वेटेज रखना है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप बोलोगे कि सर आपने मल्टी कैप फंड क्यों लिया, इसका क्या रीजन है। मल्टी कैप फंड लेने का ये रीजन है, जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है, ठीक है, तो वहां पे फंड मैनेजर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि मल्टी कैप में आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा लग रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, मिड कैप का जब हाई वैल्यूएशन हो जाएगा, जब यहाँ पे काफी गिरावट होगी, काफी बिकवाली होगी, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, जो मिड कैप का वेटेज है उसको काफी बढ़ा देंगे, उसको लार्ज कैप का एक्सपोजर है वो बढ़ा देंगे, मिड कैप का कम कर देंगे। तो मल्टी कैप फंड्स में हमको यही बेनिफिट्स देखने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या एक मल्टी कैप को कैरी करा है। फ्लेक्सी कैप को कैरी इसलिए नहीं करा है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको एक तरीके से आप लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हो, उसमें जो एलोकेशन ज्यादा होती है वो होती है आपकी लार्ज कैप की, और लार्ज कैप में भी ब्लू चिप कंपनीज में ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हमको ये चीज तो पता पड़ गई। अब बात है कि सर फंड का सिलेक्शन कैसे होगा, तो अगर फंड का सिलेक्शन आपको करना है तो पहले आपको ये देखना है कि सर मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा है, मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश करे, वो 100 रुपए में गिरावट आप कितनी फेस कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट में गिरावट आ रही है, अगर आपका पैसा 90 रुपए हो गया तो आप फेस कर सकते हो, 80 रुपए हो गया तो फेस कर सकते हो। तो ऐसा ही मतलब है कि भैया मार्केट में मेरे द्वारा जितना भी पैसा निवेश करा जाएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी गिरावट में फेस कर सकता हूं, उस अकॉर्डिंग आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी सेट होती है। उसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन। मान लीजिए अगर आपका निवेश करना है आपको 1 साल 3 साल के लिए, और आप निवेश कर रहे हो स्मॉल कैप में, तो नॉर्मल सी बात है भैया नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि म्यूचुअल फंड में मेरे द्वारा कितने साल के लिए निवेश करा जा रहा है। चलिए इसके बाद आती है उम्र का इस वजह से हमको ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आज आपकी उम्र है 21 साल की, 25 साल की, तो आगे आने वाला आपके पास टाइम ड्यूरेशन अच्छा है, तो नॉर्मल सी बात है भैया आगे मैं काफी लंबे समय के लिए निवेश कर सकता हूं। अब जितना लंबे समय के लिए निवेश करूंगा तो नॉर्मल सी बात है म्यूचुअल फंड से हाई रिस्क में ले सकता हूं। तो यहां से आपकी दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, रिस्क कैपेसिटी मेरी हाई हो गई, टाइम ड्यूरेशन मेरे पास ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी एज अभी कम है। तो इस तरीके से क्या तीनों चीजों का आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद आती है फंड्स की ओवरलैपिंग। अब फंड की ओवरलैपिंग की बात करें तो रूपीसी का इकलौता ये प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर हम बात करें तो कंप्लीट पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग आप चेक कर सकते हो। अगर हम खुद से भी चेक करते हैं तो हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे 2 फंड को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप खुद से चेक कर सकते हो ओवरऑल पोर्टफोलियो की। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इनके एक्चुअली में जो फीचर्स है ना काफी यूनिक्स हैं। अगर मैं खुद बात करूं तो जो रूपीसी है इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप ये चाह रहे हो कि सर
हमें रुपीजी के माध्यम से हम निवेश करने को तैयार हैं, लेकिन सर आप हमारे एडवाइजर बनने चाहिए हो, तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक के माध्यम से आपको क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन ओपन करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोमो कोड डाल के आपको सिंपली ओपन कर देना है। उसके बाद आप जिस भी फंड में निवेश करना चाह रहे हो, फिर एक तरीके से मैं आपका एडवाइजर बन जाऊंगा, फिर इजीली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देख लीजिए कैची पोर्टफोलियो। कैची पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको जो पोर्टफोलियो बताया ना, उस पोर्टफोलियो में भी कैची है, लेकिन आपके समझ में नहीं आई होगी कैची किस तरीके की है। हमने एक फंड ऐसा लिया है जो मार्केट में नया है, जैसे मीरा असेट्स स्मॉल कैप, बाकी हमने फंड लिए हैं जिनको काफी टाइम हो चुका है मार्केट में आए, तो हमारी कैची बन गई, क्योंकि नए फंड का एयूएम कम होता है, ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए कैची बन गई हमारे पोर्टफोलियो में। चलिए अब बात आती है किन्हें बनाना चाहिए। तो देखो, अगर आपका निवेश करने का जो मेरे द्वारा ये पोर्टफोलियो बताया गया है, इसमें अगर आप 7 साल तक आपको निवेश करना है, 7 साल से ज्यादा के लिए करना है, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए, आप इसमें इजिली निवेश कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म की गिरावट से घबराते नहीं है, तो ये पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हो। तो आपको कंप्लीट मैंने डिटेल बता दी। अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है, अगर आप खुद से निवेश करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आपको बिल्कुल कोई झंझट नहीं चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि सर आप हमारे एडवाइजर बन जाओ, तो सिंपली रुपीजी के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल आपको बिल्कुल नहीं करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा कि प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे किस तरीके का निवेश करा जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।